नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार यादव। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, अपना पिछला एक वीडियो आया था राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें अपन ने राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, स्थान के जो है सीमावर्ती जिले, अंतर्राज्यीय सीमा, इसके बारे में बात की थी। तो आज अपन बात करेंगे, आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभाग, फिजिकल पार्ट ऑफ राजस्थान, फिजिकल पार्ट ऑफ राजस्थान। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रदेश का जो भौतिक विभाग है उसमें प्राकृतिक स्थिति सबसे बड़ा महत्व रखती है कि वहां पे उसकी जलवायु कैसी है, उसकी प्राकृतिक स्थितियां कैसी हैं, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, जलवायु है, बारिश है, वो सब चीजें इसके फिजिकल पार्ट पर इफेक्ट करती हैं। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इतना बड़ा क्षेत्रफल किसी अन्य राज्य का नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आता है, जहां बारिश कम होती है, रेगिस्तान है, तो यह अपने एक अलग ही विशिष्ट जलवायु रखता है। जैसे कि देखो, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के भौतिक भाग हैं वो चार हैं, चार प्रमुख विभाग हैं, चार प्रमुख भौतिक विभाग हैं। अब चार कौन कौन से देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। देखिए राजस्थान जो है, अब इसके जो बनावट, इसकी जो संरचना हुई है उसमें किन प्राकृतिक शक्तियों का योगदान है। तो देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट तेथिस सागर का अवशेष है। किसका है? तेथिस सागर का अवशेष। जहां पे वर्तमान में मरुस्थल है, मरुस्थलीय भाग है, ये तेथिस सागर का अवशेष है। और बात करें अरावली और इसकी हाड़ौती के पठार की, ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो राजस्थान में दो प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों का योगदान है। पहला है वो है राजस्थान का पश्चिमी जो मरु प्रदेश है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये तो है तेथिस सागर के। किसके हैं? तेथिस सागर के अवशेष है। और बात करें अरावली पर्वतीय क्षेत्र की और पठारी क्षेत्र की, तो ये है गोंडवाना लैंड की। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तेथिस सागर का, और ये जो अरावली है और ये जो पठारी भाग है, ये है गोंडवाना लैंड की। अब राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति का अनुरूप निम्न भौतिक विभाग है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, देखो ये है दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला। ये वाला जो पार्ट है, ये है पश्चिमी मरु प्रदेश। पश्चिमी मरु प्रदेश, ये जो पार्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, ये 12 जिलों में फैला है। कितने जिलों में फैला है? 12 जिलों में। अभी इसका प्रसार हो रहा है, और प्रसार हो, क्योंकि मरुस्थल का धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। उत्तर पूर्व और मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, लेकिन वर्तमान इसको 12 जिले शामिल किए गए। ये 61% भूभाग है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61%, अर्थात एग्जैक्ट लगाएं तो 61.11% भूभाग है। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। और यहां पे राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इसमें राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है और 61.11% या लगभग 61% भूभाग पर यह फैला हुआ है। अब देखो, इसकी अगर बात करें तो यहां पे एक वर्षा रेखा बोलते हैं इसे, यह है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा रेखा जो
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अरावली पर्वतीय क्षेत्र से अलग करती है। पहले प्रदेश के चारों बना लेते हैं। यह है हमारी, यह है अरावली प्रदेश, यह है अरावली प्रदेश, यह है हमारी अरावली प्रदेश, और यह है पूर्वी मैदान, यह है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, और यह हो गया हमारा हाड़ौती, यह हो गया, यह हाड़ौती है, हाड़ौती, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती। राजस्थान की भौतिक दृष्टि से 4 भाग हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती। प्रमुख रूप से है 4। अब इनके सबके अलग अलग उप विभाग हैं। पहले बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली यह जो रेखा है, यह है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये अरावली है, यह महान जल विभाजक का काम करती है भारत में। किसमें? भारत में, क्योंकि अरावली के इधर का ढाल अलग है और इधर का ढाल अलग है, इसलिए यह एक महान जल विभाजक के रूप में प्रयोग कर अरावली पर्वतमाला। बात करेंगे हम पहले किसकी? पश्चिमी मरु प्रदेश की। तो पश्चिमी मरु प्रदेश है, यह लगभग 61.11% भूभाग में फैला हुआ है, 40% इसमें जनसंख्या है। इसको हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो पश्चिमी रेतीला मैदान और एक अर्ध शुष्क। इसके भी 2 पार्ट बनाए, देखो 2 पार्ट कैसे? इस प्रकार से, ऐसे। ये लो, ये वाला जो भाग है ये तो पूरा पश्चिमी मरु प्रदेश है, और ये जो पार्ट है तो रेतीला मैदान नहीं, इसे बोलते हैं अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरु प्रदेश, मरु प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत क्षेत्र को पश्चिमी रेतीले से अलग करने वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और पश्चिमी मरु प्रदेश को था शुष्क, ये पूर्ण रूप से क्या है? शुष्क है। शुष्क को अर्ध शुष्क से अलग करती है, यह है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। मतलब साफ है, इधर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर बारिश, यहां पे 50 सेंटीमीटर तक बारिश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी वर्षा रेखा है? तो उसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। किसको बांटती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में, शुष्क और अर्ध शुष्क में 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रश्न आता है 50 सेंटीमीटर के, तो ध्यान रखना 50 सेंटीमीटर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अरावली पर्वतीय प्रदेश से, दोबारा ध्यान रखना, पश्चिमी मरु प्रदेश को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किससे अलग करती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश से, ये वाली। तो अरावली प्रदेश को अलग करने वाली 50 सेंटीमीटर और पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटने वाली 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब इसमें कुछ विशेषता पाई जाए। विशेषता क्या है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो रेतीला है। क्या है? रेतीला है। रेतीला है तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पे बालू का स्तूप बनते हैं। क्या बनते हैं? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य तारा बालू का स्तूप। इनके बारे में अपना अलग से वीडियो में बात करेंगे। बालू का स्तूप की अगर बात करें तो देसी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में बोले तो बालू का टिब्बा, बालू का टिब्बा। अब बालू का टिब्बा जो है उसकी जो आकार होता है उसके अनुसार इसके नाम दे दिए। कोई बालू का टिब्बा गोल होता है, कोई बालू का टिब्बा पवनों की दिशा के अनुसार ऐसे होता है, कोई बालू का टिब्बा तारे के अनुसार होता है। तो जैसे बालू का जो टिब्बा होता है उसकी जो आकृति है उसी आकृति के अनुसार इसे बालू का स्तूप का नाम दिया गया है। जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य तारा बालू का स्तूप, बरखान, ये सब क्या है? बालू का स्तूप है। और बालू का स्तूप क्या होते हैं?
तो मारवाड़ी भाषा की बात करें तो मारवाड़ी भाषा से बोलते बालू का टीबा, जहां मिट्टी इकट्ठी हो जाती है जो टीबा बन जाता है उसे बोलते बालू का स्पूत। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पे बालू का स्पूत नहीं है, जैसे जैसलमेर, यहां बालू का स्पूत नहीं मिलता। बालू का स्पूत रहित जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं हमादा। हमादा, हमादा, हमादा क्या है? बालू का स्पूत रहित क्षेत्र। जैसलमेर में मिलता है बालू का स्पूत रहित क्षेत्र, क्या बोलेंगे? हमादा। क्या बोलेंगे? हमादा। ये तो बात होगी हमारे। अब पश्चिमी रेतील जो भाग है इसमें ये जो अर्ध शुष्क वाला पार्ट है ये तो पूरे एक है, यहां तो 25 सेंटीमीटर बारिश होती है और इस पूरे में 61% में और 40% जनसंख्या। ये जो भाग है अर्ध शुष्क, इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन से? ये जो पार्ट है ये तो है लोनी बेसिन। लोनी बेसिन, लोनी बेसिन करते हैं कि यहां पे अरावली पर्वतमाला से लोनी नदी निकलकर लोनी नदी बहती है। तो ये पार्ट नीचे का जो दक्षिणी भाग है पाली वाला, पाली, जालोर, ये आ गया लोनी बेसिन में। यहां पे ये मध्य वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, ये नागौरी उच्च भूमि है। और इससे ऊपर के बाद ये है शेखावाटी, ये है शेखावाटी। तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्धशुष्क। अर्धशुष्क जो क्षेत्र उसको 3 भाग बांटे, दक्षिण की तरफ लोनी, मध्य में नागौरी उच्च भूमि और उत्तर में शेखावाटी या और घग्गर का मैदान। अब बात करेंगे यह पार्ट जो है गंगानगर हनुमानगढ़, यह है घग्गर क्षेत्र, यह है घग्गर क्षेत्र। तो अर्धशुष्क को छोटे छोटे 4 भागों में बांट दिया, घग्गर, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और लोनी बेसिन। यह बात हो गई अर्धशुष्क की। और यह हो गया हमारा। अभी आज हम चारों की एक साथ बात करेंगे, फिर इनका अलग अलग वीडियो बनाएंगे। दूसरा हमारा है अरावली। अरावली जो है ये देखिए, ये जो पार्ट अरावली, इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर संपूर्ण की, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर और अरावली की कुल लंबाई कितनी है? वो है 692। यहां से खेड़ा, यहां पे एक जगह है खेड़ा पालनपुर, पालनपुर, खेड़ा पालनपुर से लेके दिल्ली तक जो है अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। और दोस्तों अरावली जो है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। अगर देखो हिमालय है, हिमालय दुनिया का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। इसका मतलब हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। लेकिन इसके विपरीत अरावली पर्वतमाला है वो दुनिया का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, अर्थात इसकी लंबाई बढ़ने, ऊंचाई बढ़ी नहीं घट रही है। तो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के मध्य में से गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक जाती है। यहां तक कि जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां तक फैली हुई है हमारी अरावली। उत्तरी अरावली बीच बीच में कटी फटी है, जैसे मानेसर के पास पहाड़ियां हैं, खेतड़ी के पास पहाड़ियां हैं, नीम का थाना गणेश्वर के पास पहाड़ियां हैं, फिर बीच में जयपुर के आसपास पहाड़ियां हैं। तो ये जो अरावली है इसकी राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। इसमें जो बारिश होती है वो होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। देखिए यहां पश्चिम में होती है 20 सेंटीमीटर, पश्चिम में 20 सेंटीमीटर। अरावली की बात करें तो 50 से 60 सेंटीमीटर। अब ये है कितना पार्ट? तो अरावली वाला जो पार्ट है वो है 9.5%, अर्थात कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.5% भाग इसमें अरावली में है और लगभग 10% जनसंख्या है, 10% जनसंख्या इसमें पाई जाती है। अब अरावली को भी 3 भागों में बांट दिया हमने। अरावली को भी दक्षिणी, ये तो है दक्षिणी ए, ये है मध्य बी और ये है सी उत्तरी अरावली। अरावली को हमने 3 भागों में बांट दिया। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली जो है यहां पे सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ 1080 मीटर।
उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी होगी रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की तारागढ़। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली है तारागढ़। और बात करें दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली में मध्य भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है। कौन सा? गुरु शिखर। गुरु शिखर सिरोही में, और गुरु शिखर के नीचे ही हमारा उड़िया पठार पाया जाता है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। देखिए दक्षिणी जो अरावली है वो दक्षिणी अरावली चौड़ी है, मध्य अरावली कटी फटी है, और उत्तरी अरावली तो हिमालय जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण से चौड़ा है और उत्तर की ओर संकरा होता गया। अगर इसका बात करें इसकी दिशा, तो उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का फैलाव है। दक्षिणी अरावली जिसमें ऊंचे पर्वत है, जैसे गुरु शिखर हो गया, उड़िया पठार हो गया। मध्य अरावली तारागढ़। उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़। ये हो गया हमारी अरावली। कितने प्रतिशत? 9.5% पे और 10% जनसंख्या। तीसरा हमारा है पूर्वी मैदान। देखिए जो पूर्वी मैदान जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके और भरतपुर धौलपुर तक फैला हुआ है ये पूरा। और ये जो भाग है पूर्वी मैदानी, ये 23% भूभाग पे है। 23% भूभाग पे, और यहां पर 39% जनसंख्या रहती है। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23% और जनसंख्या कितनी है? 39%। ये जो पूर्वी मैदानी भाग है इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन सा? ये चंबल का, ये बनास चंबल, और ये माही। तो पूर्वी मैदान में 3 भागों में बांट दिया। दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग जो है यह है माही बेसिन का। मध्य जो है मध्य पूर्वी मैदानी भाग है वो है बनास बेसिन का, और उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है वो है चंबल बेसिन। पूरे राजस्थान के 23% भूभाग पर फैला हुआ है और राजस्थान की 39% जनसंख्या है। अब देखिए अरावली पर्वतमाला है, खनिजों से भरी हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, कृषि प्रदेश है, कृषि से संपन्न है। चौथा हमारा है वो है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का जो पठार है ये वाला, हाड़ौती का पठार जो है ये लगभग 7% भूभाग पे है। हाड़ौती का पठार 7% भूभाग पे है और 9% इसमें जनसंख्या है। लगभग 7% तो भूभाग और 9% जनसंख्या किसमें? हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती का जो पठार है इसको भी 2 भागों में बांट दिया। ये जो पार्ट है उत्तरी, ये वाला देखिए, ये वाला ये है विंध्यन कगार। ध्यान रखना, विंध्यन कगार। और ये जो पार्ट है ये वाला नीचे वाला ये है हाड़ौती। ये कौन सा है? हाड़ौती। तो हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटे, विंध्यन कगार और हाड़ौती। कितने प्रतिशत भाग पे? 7% भूभाग पे है, 9% जनसंख्या। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक विभाग। 4 प्रमुख भौतिक विभाग। ये तो भौतिक विभाग का सामान्य परिचय। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे प्रत्येक का अलग अलग। जब पश्चिमी रेगिस्तान है इसका अलग वीडियो, और मध्य अरावली है इसका अलग, क्योंकि एक पार्ट में बहुत सारी चीजें, खनिज है, पर्वत है, पठार है, नदियां है, जलवायु है, वर्षा है, तो प्रत्येक विभाग का एक वीडियो बनेगा। तो ये था हमारा सामान्य परिचय। अगला वीडियो हम शुरुआत करेंगे, वो करेंगे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्या विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।